गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एकेडमी ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन के इस रिंग थ्योरी के लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था रिंग थ्योरी का एक मेन टॉपिक आइडियल। आइडियल में क्या डिस्कस किया था? आइडियल की डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं मोस्टली, जो वो है सेट ऑफ इंटीजर्स जो रिंग बनाता है Z जो हमारे पास रिंग होती है, उस रिंग को डिस्कस किया था और उसके आइडियल्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि Z की हर एक सब रिंग क्या बन जाती है, आपके पास आइडियल बन जाती है। तो Z का जो हर एक सब रिंग है वो MZ टाइप की है, तो वो क्या बन जाती है, आपकी आइडियल बन जाती है। और उसके बाद हमने एक रिजल्ट को डिस्कस किया था कि अगर कोई आइडियल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी को कंटेन कर लेता है तो वो आइडियल कोई और नहीं, वो खुद रिंग बन जाती है। तो उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल आइडियल। तो वो प्रिंसिपल आइडियल में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल आइडियल डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। लेट R be a commutative ring and A belongs to R। कोई एलिमेंट A R में बिलोंग कर रहा है। देन द सेट, कौन सा सेट? I जो कि कैसा है, R A टाइप का है। और R कहाँ से वेरी कर रहा है? आपका रिंग से वेरी कर रहे हैं, रिंग से आ रहे हैं। तो ये इस टाइप का, जो ये इस A को हमने फिक्स कर लिया है। और ये जो R है ये वेरी हो रहा है रिंग में से। एक एलिमेंट ने एक एलिमेंट A के साथ ऑपरेट हुआ, एलिमेंट बना दिया, दूसरा R आया कोई, उसने वो A के साथ ऑपरेट हुआ, कोई अलग एलिमेंट बना दिया। तो ये जो सेट है ये आइडियल बनाएगा और इसको बोलेंगे हम दिस I that is generated by A is called principal ideal generated by A, ठीक है। सो दिस इज I जनरेटेड बाय A। इसको ऐसे रीड करेंगे हम, आइडियल जनरेटेड बाय A। सो जनरेटेड बाय A, जनरेट तो हमने साइक्लिक ग्रुप में भी किया था, ठीक है। तो वो जनरेशन अलग थी, एक कॉन्टेक्स्ट में बात, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी यहाँ पे। सो प्रिंसिपल आइडियल इज ऑलवेज जनरेटेड बाय सम एलिमेंट ऑफ ए रिंग। सो यहाँ पे इस आइडियल को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A। तो क्या ये आइडियल बनाएगा? अब हमने बोल तो दिया कि ये आइडियल है, तो इसका प्रूफ क्या है हमारे पास? तो प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या है? आइडियल की हमारे पास दो डेफिनेशन थी। पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारे पास आइडियल प्रूव करने के लिए? इफ AB बिलोंग्स टू I देन A माइनस B बिलोंग्स टू I। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले दो एलिमेंट उठा लेते हैं। लेट XY बिलोंग्स टू I। अगर I में है XY तो I में कौन है? RA टाइप के एलिमेंट, यानी कि समथिंग इनटू A एंड दैट समथिंग बिलोंग्स टू R। सो अगर X I में है तो X कैसा होना चाहिए? देन X इज इक्वल टू R1A and Y is equal to R2A for some R1 R2 belongs to ring। सो किन्हीं R1 R2 के लिए X Y ऐसे होंगे। सो क्या हम X Y की बात कर सकते हैं? देखो पहले A B दो एलिमेंट उठाते हैं, फिर उनके माइनस की बात करते हैं। तो X माइनस Y इज इक्वल टू R1A minus R2A, that is R1 minus R2A, and it can be written as RA, where R is equal to
R1 माइनस R2। ठीक है, सो क्या ये ऐसा बन गया है? बिल्कुल बन गया है। दैट इज समथिंग इनटू ए एंड दिस समथिंग बिलोंग्स टू रिंग। क्या सबूत है हमारे पास कि ये R1 माइनस R2 रिंग में बिलोंग कर रहा है? यस, क्योंकि R1 और R2 दोनों रिंग के एलिमेंट हैं और दोनों आपस में ऑपरेट होंगे तो वो वापस रिंग में जाएगा, क्योंकि ये रिंग की प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो RA टाइप का आपका एलिमेंट बन गया, तो ये इसमें इस जनरेशन में चला गया है। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर लेट R belongs to R and A belongs to I, then RA AR belongs to I में बिलोंग करने चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा? अब लेट, इस चीज को प्रूव करने के लिए लेट R belongs to R and A belongs to not A, X belongs to I। A यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि A से जनरेट कर रहे हैं हम एलिमेंट को। सो यहाँ पे अगर X I से है तो X कैसा होना चाहिए? X इज इक्वल टू समथिंग R1A लिख सकते हैं। किसी एलिमेंट के साथ A को मल्टीप्लाई करवा दिया तो इसमें चला जाता है। तो अगर X I में से आया है तो X कैसा होना चाहिए? R1A जैसा। देन XR इज इक्वल टू R1A R, दैट इज R1 R A। AR को मैंने RA लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि हमारे पास रिंग क्या है आपकी? कम्यूटेटिव है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम दैट इज R1 RA। ठीक है, और R1 R में से आया और RB स्मॉल RB कैपिटल R में यानी कि रिंग में से आया है, तो दोनों ऑपरेट होके वापस R में चले जाएंगे, क्योंकि ग्रुप की रिंग की जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है वो भी क्लोज होती है विद रिस्पेक्ट टू क्लोज होते हैं रिंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो ये भी आपका क्या कहाँ चला गया? आपका XR A की जनरेशन में यानी कि I में चला गया। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा? RX भी उसमें बिलोंग कर जाएगा I में। सो आपका आइडियल की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सो पहली प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई हो गई है, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई हो गई है, यानी कि किसी रिंग में से इस टाइप के सबसेट जो उठा लेते हैं हम किसी एलिमेंट से जनरेट करवा के वो रिंग बनती है और आइडियल बनते हैं, और वो आइडियल कैसा होता है? आपका प्रिंसिपल आइडियल होता है। ठीक है, इसके बाद हम और टाइप के आइडियल देखेंगे, तो इसके बारे में कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं आप। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है डिस्कस करने के लिए। लेट Rx डिनोट्स द रिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। सभी पॉलिनोमियल की एक हमने कलेक्शन ले ली जो क्या है? एक रिंग बनाती है और उसके कोफिशिएंट कैसे हैं? रियल हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं जो आपका ये सेट है, ये इसमें से आपके क्या आएंगे? कोफिशिएंट आएंगे, और उसका एक सबसेट ले लेते हैं। कैसा? उस सबसेट में वो पॉलिनोमियल होंगी जिनकी कांस्टेंट टर्म क्या होंगी? 0 होंगी। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जैसे Px इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर अप टू AN xn। अगर मैं यहाँ पे तो यहाँ मैं P0 निकालना चाहूँ तो क्या होगा? यानी कि x की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सारी 0 हो जाएंगी, जिनमें सारी टर्म x आ रही हैं, तो बच जाएगा कौन? A0। अगर 0 पे मुझे 0 चाहिए, ये कांस्टेंट टर्म कब मिल रही है मुझे? जब मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे निकाल रहा हूँ। तो अगर मुझे कांस्टेंट टर्म एब्सेंट चाहिए तो मैं क्या करना चाहूँगा फिर? A0 शुड बी 0 इफ polynomial is without constant term।
ठीक है। सो यानी कि मुझे क्या चाहिए होगा, P 0 इज इक्वल टू 0 चाहिए होगा। ऐसी पोलिनोमियल जो होंगी जो 0 पे 0 ही देंगी वो क्या होंगी, पोलिनोमियल विद कांस्टेंट टर्म 0। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये एक आइडियल है, जो आपका सेट है A वो एक आइडियल है। सो इसकी हम एक दोबारा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं हम। A इज इक्वल टू all polynomials or of Rx such that constant term is 0. Constant term is 0 means P0 is equal to 0। क्या ये आइडियल बनाएगी? तो पहली कंडीशन हम चेक करेंगे, लेट दो एलिमेंट उठाए इससे, Px Qx belongs to Rx। तो हम चेक करना चाहेंगे Px P माइनस क्यू एक्स ये कहाँ बिलोंग करेगा। P माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स। सो P माइनस क्यू, इसकी 0 पे वैल्यू चेक करना चाहेंगे, दैट इज P0 इज इक्वल माइनस Q0 एंड P0 इज इक्वल टू 0 और Q0 इज इक्वल टू 0, दैट इज 0। P0 0 क्यों है? क्योंकि P आया है किसमें से, सॉरी इट शुड बी A। Px आया है A में से। A में कौन है पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल 0 पे 0 देंगे। सो P0 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली Q0 इज इक्वल टू 0। सो P माइनस Q जो पोलिनोमियल बन रहा है वो भी 0 पे 0 दे रहा है। सो P माइनस Q x बिलोंग्स टू A। सो ये A में आपका कंटेन कर गया। तो उसी टाइप से आप सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, लेट Rx be a polynomial which belongs to the ring and Px be polynomial which belongs to A। अगर वो A में बिलोंग कर रही है तो A में कौन है, ऐसे ऐसे। सो P0 इज इक्वल टू 0। सो अभी हम बात करेंगे Rp इसकी मल्टीप्लिकेशन की, दैट इज Rx इंटू Px। ये ऑपरेशन डिफाइन होता है ऐसे रिंग में। ये ऑपरेशन है जो ये एक रिंग के दो ऑपरेशन होते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। सो ये ऐसे इस ऑपरेशन पे ये क्या है आपकी रिंग बनती है, और मल्टीप्लिकेशन में ये ऑपरेशन कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज Rx इंटू पी एक्स। सो Rp0 इज इक्वल टू R0 इंटू P0। सो R0 आपको पता नहीं, क्योंकि R0 Rx में से आई है, इसमें तो सारी पोलिनोमियल है। सो R0 क्या दे रहा है ये हमें नहीं पता। सो R0 को R0 ही रखेंगे, बट P0 क्या दे रहा है 0 पे ये हमें पता है, क्योंकि P कहाँ से आया है, A में से आया। A में कौन है जो 0 पे 0 देंगे। सो P0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। सो Rp जो पोलिनोमियल है वो 0 पे 0 दे रहा है, तो Rpx जो पोलिनोमियल बनेगी वो कहाँ चली जाएगी, A में चले जाएगी। सिमिलरली Pr जो पोलिनोमियल बनेगी वो भी कहाँ चली जाएगी, वो भी A में चली जाएगी। तो ये जो सेट है जो कांस्टेंट टर्म 0 के साथ पोलिनोमियल जो है उनकी कलेक्शन क्या बनाएगी, आपकी आइडियल बनाएगी। ठीक है, इसके बाद हम एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं आप। यहाँ पे एक और हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आइडियल डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे जो लिया क्या गया है, लेट Zx डिनोट्स द रिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट। पहले क्या लिया था, Rx लिया था। Rx था तो कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे थे, रियल से। अब Zx है तो कोफिशिएंट कहाँ से आएंगे, Z से, सेट ऑफ इंटीजर से। सो ये एक रिंग ले ली है और इसका एक सबसेट ले लिया है I विद द सबसेट ऑफ दैट इज Zx हैविंग पॉलिनोमियल विद इवन कांस्टेंट टर्म। ठीक है, I क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल कहाँ से, Zx से, ऐसी पॉलिनोमियल की कलेक्शन जो Zx में से हैं और क्या आप फॉलो करते हैं, P0 इज इक्वल टू 2k। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि
अगर कांस्टेंट टर्म निकालनी है तो हम पॉलिनोमियल में x की जगह 0 पुट कर देंगे तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, तो दैट इज कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्या दी है, इवन, सो 2k इज इवन और वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अगर k इंटीजर होगा तभी तो ये इवन होगा ना, ठीक है। सो नेक्स्ट इसको हम प्रूव करेंगे कि ये एक आइडियल है। सो पहली कंडीशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट px qx बिलोंग्स टू i। सो px अगर i में से है तो कैसे होंगे ये, इन 0 पे 2k जैसी वैल्यू देंगे। सो p0 इज इक्वल टू 2k1, q0 is equal to 2k2 for some k1 k2 which belongs to integers। so अभी हम बात करेंगे p माइनस q, इस पोलिनोमियल की बात करेंगे, दैट इज px माइनस qx। सो p माइनस q क्या देगा 0 पे, p0 माइनस q0 एंड दैट इज p0 इज इक्वल टू 2k1 minus q0 is equal to 2k2, that is 2k1 minus k2, that is 2 into k, where k is equal to k1 minus k2। if k1 और k2 दोनों इंटीजर से हैं तो k1 minus k2 भी इंटीजर ही होगा। सो यानी कि k इंटीजर होगा तो 2 into some इंटीजर दैट इज इवन नंबर। सो यानी कि p माइनस q जो पोलिनोमियल है उसका भी जो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, इवन होगी। सो इस चीज का मतलब क्या लें हम, यानी कि p0 इज इक्वल टू 2k विच मीन्स इट बिलोंग्स टू i। p माइनस q, सो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो लेंगे, लेट px बिलोंग्स टू i एंड Rx belongs to Zx। अगर Px i में से है तो क्या होगा, P0 is equal to 2k for some k। Now we are going to check on Rpx, that is Rx into Px, then Rp0 पे क्या देगा आपके पास, R0 P0। नाउ Rx इज ए पॉलिनोमियल विच बिलोंग्स टू Zx। सो आपको नहीं पता ये कैसी पॉलिनोमियल है, इसकी कांस्टेंट टर्म कैसी है, तो R0 मीन्स कांस्टेंट टर्म ऑफ R। सो वी डोंट नो कि आपकी पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म कैसी है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। R0 इंटू P0 का पता है आपको कि 2k टाइप जैसी है, सो दैट इज 2k R0 विच इज इवन। सो Rp की भी जो है कांस्टेंट टर्म क्या है, इवन है। सो Rpx हैज कांस्टेंट टर्म इवन, सो Rpx belongs to I। Similarly Prx belongs to I। So the set containing the all polynomials having even terms is an ideal of Zx। That's all। So हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज अगर हमारे पास रिंग Zi है, Zi, what is Zi? Zi is, that is set of Gaussian integers which is defined as a plus iota b, where a b belongs to integers। This set of complex number is called set of Gaussian integers। So here a and b both are integers, so this is a ring and we have to consider a subset of this ring I is equal to 2 plus 2 iota। 2 plus 2 iota से जनरेट होने वाली
एक सेट कंसीडर करना है तो प्रूव करना है ये एक आइडियल है। देखिए प्रिंसिपल आइडियल को हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि आरए टाइप के जो कलेक्शन होगी वो क्या बनाएगी, आपकी प्रिंसिपल आइडियल बनाएगी। लेकिन यहाँ हम एक पर्टिकुलर पे बात कर रहे हैं तो हम इसको प्रूव करेंगे। सो आई में क्या होगा आपके पास, a प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू इंटू 2 प्लस 2 आयोटा, वेयर a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू z i। सो इसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं इस सेट में, तो इस टाइप के एलिमेंट बनेंगे कैसे। देख लेते हैं हम, a प्लस आयोटा b 2 प्लस 2 आयोटा, दैट इज 2a माइनस b प्लस 2 आयोटा a प्लस b। ये इस टाइप के एलिमेंट बनाएंगे आपके, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होके ये आएगी, यानी कि 2x प्लस 2 आयोटा y, वेयर x इज इक्वल टू a माइनस बी, y इज इक्वल टू a प्लस बी। सो ये इस टाइप के एलिमेंट बनाएंगे। ये कैसे एलिमेंट हैं, जिनकी दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, इवन है। सो ये जो सेट है आई, ये एक आइडियल बनाएगा। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ा जा रहा है कि आप इसको प्रूव करके देखें कि ये क्या बना रहा है, आइडियल बना रहा है। थैंक यू।